तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर आज आपके लिए नया टॉपिक हम लेके आ चुके हैं। एडवांस का टॉपिक है मेंसुरेशन, मतलब आपकी क्षेत्रमिति। और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के इनके क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन सी कंडीशन ट्रायंगल में फॉलो होती है मेंसुरेशन में, वो आज हम सीखने वाले हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, ट्रायंगल के दो पार्ट होते हैं। एक चलता है मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में और दूसरा जो पार्ट होता है वो चलता है सीधा सीधा सा आपका ज्योमेट्री में। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो क्षेत्रमिति के हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। और आपका रेलवे का भी एग्जाम आ रहा है, यूपी पुलिस का एग्जाम आने ही वाला है। और आपको मैं बताऊंगा फिलहाल में यूपी पुलिस का क्वेश्चन जो पिछली बार आपसे पूछा गया था, मेंसुरेशन के ट्रायंगल से किस कॉन्सेप्ट से पूछा गया, तो कितने प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, सारी चीजों को आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं। इतना डिटेल बताने वाला हूं इसका कि आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। एक एक पॉइंट बारीकी से आपको समझाया जाएगा, तुरंत रट जाएंगी सारी चीजें कि सवाल कहां से आएगा, कैसे करना है, उड़ा देना है तुरंत। ठीक है, देखिए, और आप सभी को पता है आपका जो चहेता प्लेटफॉर्म है, इस पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मेंसुरेशन की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? मेंसुरेशन की, मतलब क्षेत्रमिति की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मेंसुरेशन की, क्षेत्रमिति की। क्षेत्रमिति की बात कर रहे हैं, प्लस इसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पहला, वो पढ़ रहे हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार से कौन से ट्रायंगल में कौन सा क्वेश्चन बनता है, उन सभी की बात इसमें हम करने वाले हैं। ठीक है बेटा, समझते हैं एक एक पॉइंट को बारीकी से, देखते हैं भैया कि ट्रायंगल है क्या। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? ट्रायंगल की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ट्रायंगल। हिंदी में बोला जाता है, आप सभी को पता है, त्रिभुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिभुज बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं त्रिभुज? आप कहेंगे सर सही बात है, त्रिभुज बोला जाता है। अब देखो, पहला पॉइंट तो बेसिक सा इसमें यह है, सबसे पहला कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। हम ट्रायंगल को डिवाइड नहीं कर रहे किसी पार्ट में। पहला पॉइंट क्या कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि ट्रायंगल जो है कितने प्रकार के होते हैं और कौन से वाले का एरिया क्या है और किस में से ज्यादातर आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है कि नहीं? एक एक चीज को बारीकी से समझना। देखो, हम बात किसकी कर रहे हैं? ट्रायंगल की। और जब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो मैं आपको छोटे से पॉइंट से बता दूं कि ट्रायंगल होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। पहला देख लेते हैं, पहला जो है वो क्या है, दूसरा है वो क्या है आपका, और जो आपका तीसरा है वो कौन सा है। सारी चीजों को समझेंगे एक एक करके। ठीक है, देखो, सबसे पहला जो ट्रायंगल, देखो मैं बार बार पे ट्रायंगल नहीं लिखूंगा, ट्रायंगल का ये आपका चिन्ह जो साइन है ट्रायंगल को वो बनाता हुआ चलूंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। देखो, सबसे पहला ट्रायंगल होता है समबाहु त्रिभुज। दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, घबराइएगा नहीं। समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के लिए मैंने ये बना दिया साइन, मतलब इसको बोला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है आपका विषमबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु को लास्ट में ले लेंगे, समद्विबाहु। हिंदी में नाम तो ऐसे हैं कि बीमारियों के नाम हो, ऐसा लग रहा है कौन सी बीमारी है? समद्विबाहु त्रिभुज। ये होता है आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? ये होते हैं आपके 3 ट्रायंगल। अब देखो, ध्यान से समझते जाना, मैं कोई शेप नहीं ले रहा, बिना शेप के बना के आपको इतना अच्छे से समझा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सबसे पहला समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी बेटा? बराबर होंगी। बात आई कि नहीं समझ में? इसकी सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी, ये वाली बराबर होंगी और ये वाली साइड अलग होगी। ठीक है, तीसरी वाली ये वाली भुजा होगी जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, वो कहलाएगा आपका विषमबाहु त्रिभुज। कोई डाउट तो नहीं है? आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं। देखो कैसे, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसकी साइड है अगर 3 है, तीनों इक्वल हैं, तो क्या मैं ए नहीं लिख सकता सभी को? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, लिख सकता हूं।
इसकी साइड है दोनों एक जैसी है, ए तो इनको ए और इसको मैं लिख सकता हूं बी, ठीक है। इसकी साइड है तीनों अलग हैं, तो इसको ए, इसको बी और इसको क्या लिख सकता हूं, सी लिख सकता हूं, ठीक है। पहले पॉइंट पर चलते हैं। तो पहले पॉइंट पर हमने देखा तो पहला जो है वो कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज है। नाम हिंदी से पता चल जाता है, इंग्लिश से भी अच्छा है, इक्वल इक्वल होता है, ठीक। अब देखिएगा सबसे पहली बात तो ये है कि इसका पैरामीटर क्या होगा, मतलब परिमाप क्या होगा, ठीक है। परिमाप क्या होगा, पी क्या होगा इसका। देखिए परिमाप का सीधा सीधा सा अर्थ होता है बाउंड्री, जैसे हमारे डिजिटल बोर्ड है तो इसकी जो बाउंड्री होगी वो क्या कहलाएगी, इसकी परिमाप कहलाएगी। बाउंड्री क्या कहलाती है, परिमाप। तो इसकी पहली बाउंड्री ए है, दूसरी ए है, तीसरी ए है, तीनों मिला के कितनी हो जाएंगी, 3 ही हो जाएंगी। बात आई कि नहीं समझ में। दूसरी बात यह है कि इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल, इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, समझ लीजिएगा ध्यान से। इसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का मतलब ए का स्क्वायर होता है। बात आई कि नहीं समझ में। एक बात और क्लियर कर देता हूं कि अगर उसने किसी त्रिभुज का नाम नहीं दिया और केवल ये कह दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, उसकी आधार और ऊंचाई ये है, तो सभी त्रिभुज के लिए जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जो एरिया का फॉर्मूला होता है, सभी के लिए जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा आपका 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बात आई कि नहीं समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अगर मैं इसकी ऊंचाई निकालना चाहूं, हाइट निकालना चाहूं, तो मैं यहां से पता कर सकता हूं इसको रख के कि 2 से 4 क्रॉस हो जाता, बी से आपका, बी क्या थी आपकी एक साइड थी, बेस मतलब एक क्रॉस हो जाता, तो इसकी जो हाइट है, हाइट से सवाल पूछता है, ये हो जाता √3/2 इंटू एक साइड आपकी ए हो गई। आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, हो गई। अब बात करते हैं हम ट्रायंगल दूसरे की। ट्रायंगल दूसरा कौन सा है, ट्रायंगल देखो ऊंचाई होती है इसकी ये वाली, ऊंचाई क्या होती है, ये होती है, ठीक है कि नहीं। दूसरा जो ट्रायंगल है उसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका पेरीमीटर कितना होता है, 2a + b। और इससे बहुत कम सवाल पूछता है, तो कैसे उस सवाल को जल्दी करना है वो मैं बताने वाला हूं। एरिया जो होता है उसका होता है b/4 और ये होता है 4a² - b², ठीक है। इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कंपटीशन में, मैं इससे छुटकारा आपको दिलाई दूंगा, ठीक है। बात आती है हाइट की भी यहां जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हाइट से रिलेटेड यहां पे क्वेश्चन बनने की संभावना। तीसरा मेन जो है ये है कंपटीशन के लिए ये वाला और ये वाला भी आता है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े घबराने वाले क्वेश्चन आते हैं, उनसे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि यहां कोई ट्रिक काम नहीं करती। और आपको मैं बता दूं कि पेरीमीटर तो आपको पता है a + b + c होता है, लेकिन इसका जो एरिया जो होता है वो होता है आपका रूट में s - a s - b और तीसरा होता है s - c। और यहां से जो s होता है वो होता है सब पेरीमीटर, मतलब a + b + c का क्या होता है बेटा, हाफ होता है। बात आई कि नहीं समझ में। ये होते हैं आपके ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल हो गए, 3 हो गए। तीनों ट्रायंगल की कंडीशन हमने यहां पर देख ली कि पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है। मैं साइड में हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कितनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, साइड में हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूरत पड़ेगी अभी आपको, ठीक है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं। लेकिन ये चीजें हमने सीख ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन जो बनती है उसकी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां से यूपी पुलिस में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो कंडीशन क्या है उसकी और हम यहां पे बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं। देखो और किसी में एक्स्ट्रा कंडीशन बनेगी नहीं यहां और ना ही हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली। देखो पहली बात कि हम बात कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज की, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ठीक है। और मैंने जस्ट आपको अभी बताया है कि इक्विलेटर जो ट्रायंगल होता है उसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। बात है कि नहीं समझ में। और मैं कहूं कि इसके जो पॉइंट हैं वो क्या हैं, आपके ए बी सी हैं। ध्यान से समझना, क्या है आपके ए बी और सी है, ठीक है। बात क्लियर हुई। और इसकी तीनों साइडें इक्वल है। वो कहता है कि ए बी का मिड पॉइंट पी है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू है और सी ए का मिड पॉइंट जो है आपका आर है। मिड पॉइंट का मतलब बिल्कुल बीच में। और यहां से कोई ट्रायंगल बना दिया जाए
तो मैं कहूं कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। पहली बात तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका बनेगा। बात क्लियर हुई, कोई टेंशन नहीं है। पहली कंडीशन ये है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत बेटा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं कहूं यहां से अगर ये 4 बनने हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये कौन सा चौथा, और ये चारों ही आपके एरिया इक्वल इक्वल रखते हैं, तो कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? होगी बात क्लियर, ठीक है। चारों का इक्वल एरिया होगा। और मैं कहूं कि इसका एरिया बताना है आपको, चाहे आपको इसका बताना, चाहे इसको, चाहे इसका, तो इसका जो चौथा हिस्सा होगा, देखो ये जो है सब चारों बराबर है। अगर मैं कहूं 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये, तो टोटल कितना हो गया 8, तो पूरे का कितना हो गया टोटल 8। तो इसका जो एरिया होगा PQR का, PQR का जो एरिया होगा ट्राइंगल का, एरिया ट्राइंगल PQR का, वो होगा 1/4 किसका, ABC का। ट्राइंगल किसका, ABC का। कोई डाउट तो नहीं है? आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, ठीक है कि नहीं। अगर PQR जो है उसका 1/4 होगा ABC का, ठीक है। एक कंडीशन ये। कंडीशन नंबर 2 है ये कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है आपका, और यहां से तीनों पॉइंट से मिड तक लाइन खींची जाती है, इसका मिड पॉइंट तक ये, ठीक है, इसके मिड पॉइंट तक ये, और इसके मिड पॉइंट तक ये, ठीक है। तो इनका कोई भी नाम दे दो, सपोज करो मैंने यहां दोबारा से इसका P दे दिया, इसका Q दे दिया, इसका R दे दिया, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन यहां से देखो ज्योमेट्री पे नहीं जा रहे, ज्योमेट्री पे एंगल्स की बात होगी, इसलिए एंगल्स को अभी हम इसमें नहीं देखने वाले हैं। हम केवल देखेंगे जो कंडीशन बनती है, और जिस पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद करती है, मतलब इंटरसेक्ट करती हैं, वहां से इनका जो रेशियो बनता है वो 2:1 बनता है। ये 1:2 बनेगा, ये भी 1:, कितना बनेगा 2 बनेगा। तो कभी इस लाइन की लेंथ अगर दे रखी है तो 2 और 1 के अनुपात में होगी, ये 2 और 1 के अनुपात में होगी, ये 2 और 1 के अनुपात में, रेशियो में। बात क्लियर हुई कि नहीं। और अगर मैं इसको पॉइंट को O मान लूं तो कोई टेंशन नहीं है, तो मैं कहूं AO और OQ, AO और OQ का जो अनुपात बनेगा 2:1 बनेगा। बात आई कि नहीं समझ में। तो इस तरीके से इसकी क्या बनती है बेटा, कंडीशन बनती है। बात क्लियर हुई, देख लेते हैं। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल से अगर सवाल पूछा जाता है तो सवाल पूछने की संभावना क्या है। देखो ये सवाल देख लेते हैं, काफी सिंपल सा सवाल है, और इससे रिलेटेड कौन से सवाल पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं। देखिए ये कह रहा है यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। मैंने जस्ट आपको अभी बताया है कि इसकी जो हाइट है वो है √3 कितना 2 इंटू A, साइड A। तो मुझे पता है हाइट दे रखी है आपकी कितनी 10√3 दे रखी है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, हो जाएगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, इसके इक्वल हो जाएगी। तो √3 से मैं √3 क्रॉस करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो A की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 20 आ जाएगी। 20 आ गई। आपको मैंने जस्ट अभी बताया था इसका जो एरिया है वो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। लेकिन हमें जल्दी करना था, सवाल को जल्दी करना था, ठीक है, जल्दी करना था, तो हमें साइड चाहिए ही चाहिए थी। पहली बात तो ये थी साइड हमें जरूरत पड़ती ही पड़ती। अगर डायरेक्ट आप सोचते कि हाँ के √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर रख दूं, तो साइड के लिए हमें उसकी जरूरत पड़ने ही वाली थी। देखो √3 कितना हो गया 4, साइड कितना है आपका 400, साइड का स्क्वायर 20 हो गया, 20 का कितना हो गया 400 हो गया। तो 4 से ये कितना गजता 4 से सीधा 100, तो 100√3 आ जाएगा। मतलब इनमें से कोई आंसर नहीं है। बात आई कि नहीं समझ। तो इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना है, टेंशन ही नहीं लेनी, ठीक है। अब देखो यूपी पुलिस में जो पिछली बार सवाल पूछा गया, यूपी पुलिस में जेल वार्डन में जो सवाल आया था वो क्या आया था, ध्यान से समझ लीजिए। सवाल था कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, समझना, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु क्या है, त्रिभुज है, और जिसमें ये था, जिसमें, ठीक है, AB BC और CA के मध्य
मध्य बिंदु P, Q और R है, ठीक है। और त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है और ABC की जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल PQR का क्या बताना है बेटा? क्षेत्रफल। ये आपसे सवाल पूछा गया था पिछली बार, तो टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट तुरंत आपको जस्ट मैंने अभी समझाया भी है कि कॉन्सेप्ट क्या था। मैंने बताया था कि PQR का जो एरिया है ट्रायंगल, जो मिड पॉइंट पर जो ट्रायंगल बनता है वो 1/4 है ट्रायंगल ABC के, ठीक है। और आपको पता है ये 1/4 है, ठीक है। और ट्रायंगल ABC क्या है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? √3 बट्टे कितना? 4। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? यहाँ 16। ये होता ना ये स्क्वायर, तो 16 से 16 कट जाता, √3 आपका आंसर आ जाता, ठीक है। इतना इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, तो घबराने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। हैरी सर के होते हुए मैथ में टेंशन आपको नहीं लेनी। अभी देख लीजिए, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझ लेते। देखो, अगर उसने कह दिया, क्या कह दिया समझ लीजिए, ज्यादातर विषमबाहु त्रिभुज से सवाल पूछ लेता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं जो मैं सवाल बता रहा हूं उनको रट लीजिए। भुजाएं क्रम से 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। और कितनी है? 10 सेंटीमीटर मीटर है, ठीक है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, हैं? देखो, मैंने कहा कि तीनों साइडें अलग अलग हैं, 1, 2, 3, तीनों अलग अलग हैं। तो पहली कितनी है? 6, दूसरी कितनी है? 8 और तीसरी कितनी है? 10 है, ठीक है। मैंने कहा था कि आप बिना फॉर्मूले के इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों कहा था? क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला है इसका बड़ा ही पेचीदा फॉर्मूला है, S - A। तुक्का मारने की कोशिश कभी मत करना, ना ही इसमें कोई ट्रिक रटने की कोशिश करना। फिर मैं बता दूंगा जल्दी कौन सी कंडीशन इसमें फॉलो जो होती है वो केवल जल्दी हो सकती है, अदरवाइज कोई सी कंडीशन फॉलो नहीं होती सवाल को जल्दी करने के लिए, ठीक है। बेसिक से पॉइंट समझा रहा हूं। देखो, अब हमें चाहिए S चाहिए तो हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे 10 और 8 18, 18 और ये कितना होंगे? 6, 24। 24 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? S आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूं कि आप इसमें पुट कर दीजिए। आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, 12 कितना? 12 माइनस कितना? 10, 12 माइनस कितना? 10, फिर 12 माइनस कितना? 8, फिर 12 माइनस कितना? 6, ठीक है कि नहीं? तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि ये 12 और ये कितना? 2, ये कितना आपका? 4, ये कितना आपका? 6, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा। अब यहां से हमको ये पता है कि हम इसको 12 को 6 गुणा 2 लिख सकते हैं। यहां से ये 4, 2 आपका ये है, ये ठीक है, और ये आपका 4 है और ये आपका 6। तो जो पेयर बनते हैं उन्हें निकाल देते हैं। एक 6 बार आ गया, एक 2 बार आ गया, और 4 का 1 2 और 12 बार, 2 दूनी 4, 4 छिंगा कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा। बात आई कि नहीं समझ? लेकिन एक बात मैं आपको सिंपल तौर पर यहां बता देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है विदाउट फॉर्मूला, लेकिन सभी में ये कंडीशन नहीं लगेगी, ये याद रखिएगा। कारण क्या है उसका? कारण देख लेते हैं कि हमने एक ट्रायंगल को आपको छुपा के रखकर समझाया नहीं, केवल इस कंडीशन को समझाने के लिए। तो हम इतना जानते हैं कि एक ट्रायंगल और होता है। कौन सा होता है? जो आपने बचपन से पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। समकोण त्रिभुज, कौन सा? समकोण त्रिभुज। कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है कि नहीं? समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक लाइन जो होगी वो 90 डिग्री पर होगी, ये वाली सीधी लाइन 90 डिग्री पर होगी, और ये बनता है सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये होता है हाइपोटेनस, जिसको बोला जाता है बेटा हिंदी में कड़। ये होता है परपेंडिकुलर, हिंदी में बोला जाता है इसको लंब।
और ये होता है आपका बेस, इसको बोला जाता है आधार। कोई भी डाउट है तो मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं, कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो फॉर्मूला हमारा चलता है वो चलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का और किसका होता है, बेस का। ठीक है, इसमें भी एक कंडीशन होती है कि आपके परपेंडिकुलर और बेस को अगर मिला दिया जाए तो ये बड़ा होता है हाइपोटेनस से। ये ध्यान रखिएगा जीवन भर, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक। जीवन भर का मतलब ये नहीं कि जब तैयारी कर रहे हैं तब तक केवल, ठीक है, नौकरी लगने के बाद वैसे ही कोई ध्यान नहीं देता। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि 888 जो बनता है, जैसे 6, 8 और 10 था उसमें, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, दोनों कितने 100, 100 कितने का 10 का। तो हाइपोटेनस को छोड़कर बड़ी साइड होगी हाइपोटेनस हमेशा को छोड़कर, तो आपकी जो दो साइड है जो बची हैं वो 6 और कितनी बची है, 8 बची है। और आपको पता है किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो उस सवाल को हम यहाँ पे पुट करके इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं जल्दी। 8 गुणा कितना 6, 2 से कितना 4, 4 छिंगा हो जाएगा 24। तो एरिया पे हम डायरेक्ट पहुंच पाएंगे, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अगर उसने इसी प्रकार से सवाल बनाने की कोशिश की तो हम उसको तुरंत उड़ा सकते हैं। जैसे उसने सवाल बना दिया इस प्रकार से कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 7, 25 और 24 है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो उसका क्षेत्रफल उसका क्या बताइए, क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, अब देख लीजिए बेटा, तुरंत कर देना। देखो बड़ी साइड को छोड़ दीजिए, 1/2 लिखिए सीधा सीधा। 7 गुणा कितना बेटा 24, ये सीधा मल्टीप्लाई है। 7 गुणा कितना 24, 24 कितना 12 बार, 12 7 84, 12 5 60, 12 6 96, 12 7 84, 84 आ जाएगा। ठीक, सीधा सीधा बात आई कि नहीं समझ में। इस तरीके से सवाल को जल्दी किया जा सकता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो समकोण त्रिभुज में रख के कंडीशन को हम सॉल्व जल्दी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सवाल इसी से रिलेटेड बता देता हूं यहां, तो आपकी जो कंफ्यूजन है ना वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। देख लीजिए, ये सवाल दिख रहा है, आप कहेंगे सर दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। सवाल काफी इजी है, सिंपल तरीके का है कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB और AC 26 सेंटीमीटर और BC 20 है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसमें सवाल में कहा गया है कि जो त्रिभुज है उसमें ये तो ABC होगा ही होगा आपका, यहां से AB और AC दोनों बराबर है, मतलब ये 26 है तो ये भी क्या है 26 है, 26 है। ये आपका कितना है 20 है। टेंशन तो नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, ठीक है कि नहीं, कोई भी टेंशन नहीं। बात क्लियर हुई। अब एक चीज समझ लीजिए बेटा, मैं आपसे कहता हूं एक सिंपल भाषा में समझ लीजिए। मुझे चाहिए इसका एरिया। मैं कहूं बेटा अगर इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं मैं यहां, तो ये दोनों पार्ट अलग अलग नहीं हो जाएंगे, 10 और 10 नहीं हो जाएगा, क्योंकि बराबर पार्ट में पड़ते हैं दोनों। आगे करें, और मैं कहूं बेटा अगर आपको अब हाइपोटेनस निकालना है यहां, तो ये 90 डिग्री बना कि नहीं, सॉरी परपेंडिकुलर निकालना है, तो हाइपोटेनस दे रखा है, ये दे रखा है। तो ये 26 का स्क्वायर 676, 10 का स्क्वायर 100, 676 में से 100 गया तो बचा कितना बेटा आपका, आप कहेंगे सर 576 बचा, 576 कितने का 24 का। तो क्या हम परपेंडिकुलर नहीं निकाल पाए? और अगर हम परपेंडिकुलर निकाल पाए तो हमें इतना पता है कि एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, होता है कि नहीं होता। क्या जरूरत पड़ेगी इसमें आपको फॉर्मूला पुट करने की, यही कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं केवल आपको, ये ध्यान रखिएगा। यहां फॉर्मूले से बचना है, अगर आप फॉर्मूले से बच गए तो कंपटीशन पार, फॉर्मूले में उलझे रह गए तो कंपटीशन हो जाएगा, रेड ले जाएगा फिर। तो 1/2 और बेस कितना है बेटा, अगर बेस की मैं बात करूं तो बेस सीधा सा आपका 20 था और हाइट थी आपकी 24, और यहां से ये कटेगा कितना 12 बार, 12 दूनी 24,
ये हो जाएगा आपका 240। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इस प्रकार से ऐसे सवालों को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। बात आई समझ में? तो ट्रायंगल के क्वेश्चन को ऐसे जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, घबराइएगा नहीं बिल्कुल। ठीक है, एक सवाल वैसे डिग्री से रिलेटेड पूछ लेता है कभी कभी पॉइंट, तो मैं आपको समझा देता हूं। डिग्री से रिलेटेड अगर पॉइंट पूछता है तो तीनों की कंडीशन समझ लीजिए। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो इसका हर 60 डिग्री का होगा, हर एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री का। ठीक है, अगर हम आइसोस्केल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाले जो एंगल होंगे वो बराबर होंगे। अभी हम एंगल को समझाएंगे, तो एंगल को अभी थोड़ा सब्र करिएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये वाला आपका अलग होगा। अगर हम बात करते हैं स्केलन की, ठीक है, तो इसमें ये वाला और ये वाला तीनों ही एंगल अलग अलग होंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट तो इसमें यही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180। कितना होता है? 180। तो इस सवाल का तो आंसर आ ही जाएगा। अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो तुरंत आ ही जाएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं थी। ठीक है कि नहीं? अगर उसने किसी त्रिभुज का नाम नहीं दिया, किसी त्रिभुज का नाम नहीं दिया और सीधा सीधा सवाल बना के दे दिया, तब भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। जैसे कि मैं आपसे एक सवाल बनाता हूं आपके लिए, और यहां सवाल की कंडीशन को हम चेक कर लेते हैं कि सवाल की कंडीशन क्या है। देखो, जैसे उसने कह दिया सिंपल सा कि एक त्रिभुज जिसके आधार और ऊंचाई का अनुपात, आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:5 है। ठीक है, ठीक है, अनुपात कितना है? 3:5 तथा इसका क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी भुजाएं ज्ञात करो। इसकी भुजाएं नहीं, इसका आधार या ऊंचाई। ठीक है, एक ही चीज पूछ लेते हैं, टेंशन मत लीजिए, घबराइएगा नहीं। तो इसका आधार बताइए। कोई डाउट तो नहीं बेटा? आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं। ठीक है, देखो समझ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, देखो कैसे त्रिभुज जिसके आधार और ऊंचाई का अनुपात कितना है? इतना है। देखो मैंने कहा था सिंपल सा सवाल है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगाएंगे। एरिया कितना दे रखा है? 240 दे रखा है, कोई टेंशन नहीं है। यहां हमें पता है कि 1/2 है, बेस कितना है? 3x, और हाइट कितनी है आपकी? 4x। ठीक है, सॉरी 5, 15 हो गया। कितना हो गया? 15 हो गया। 15 हो गया। अब ये 15 से 240 को हम काट देंगे। ठीक है, इसका मैं एरिया थोड़ा सा चेंज कर देता हूं बेटा। ठीक, एरिया कर देता हूं यहां आपका बेटा। 240 से काम बनने वाला नहीं है, फिर आपको और कंफ्यूजन। 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 1/2 बेटा, और यहां से ये हो गया 3x, और ये कितना हो गया? 5x, बराबर कितना? 240। ठीक है, सॉरी 120, अब 240 ही लग गया। एरिया चेंज कर दिया ना हमने। 120 कितना? 120 हो गया। और 120 हो गया तो 120 का 120 यहाँ रहेगा। ये 15 से कितना? 8, और ये 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 16। तो एक्स बराबर आ जाएगा आपका 8। आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा है आधार, तो आधार क्या है? 3 का गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा 24। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल का नाम देके वो सवाल नहीं पूछ रहा है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल के आधार पर इस प्रकार के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। वो घुमा कितना भी सकता है। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए, ट्रिक आपने समझ ली कि जल्दी कैसे करना है, केवल इतना याद रखिए, बाकी आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो बेटा इसी के साथ हम क्लास को आज की को समाप्त करते हैं। अभी मेंसुरेशन में हमें बहुत सारी चीजें समझनी है, स्क्वायर समझना है, रेक्टेंगल से रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन समझने हैं, तो सभी को बारीकी से आपको समझाएंगे। घबराना नहीं है, एक एक पॉइंट को बारीकी से आपको जैसे आज समझाया है ऐसे सारे पॉइंट को आपको समझाया जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।